नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ बयान पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी और नूपुर शर्मा के माफ़ी ना मांगने ने भारत में अफरा तफरी मचा दी है। खौफ का माहौल है। मुख्तलिफ रियासतों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और सूरत हाल इतनी नाजुक है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट नूपुर शर्मा पर बरस पड़ी है और सख्त रिमार्क्स दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मुअत्तलशुदा तर्जुमान नूपुर शर्मा को भारत में अफरा तफरी और हंगामा आराई का जिम्मेदार करार देते हुए उन्हें पूरे मुल्क से माफी मांगने का कह दिया है। नूपुर शर्मा ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि खतरात के पेश नज़र उन पर मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल किया जाए। और जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और समाअत के दौरान नूपुर शर्मा के वकील ने अदालत से कहा कि नूपुर शर्मा तहरीरी तौर पर माफी मांग चुकी हैं, जिस पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गैर मामूली तौर पर इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए। और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इन्होंने माफी मांगने में बहुत देर कर दी है और देर से माफी मांगी भी तो मशरूत तौर पर। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच चुकी है, इनके सर पर ताकत सवार हो चुकी है, इन्हें पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये खातून इसकी अकेली जिम्मेदार हैं। इनकी बदजुबानी ने पूरे मुल्क में आग लगा दी है और इसके बावजूद ये दावा करती हैं कि ये 10 साल से वकालत कर रही हैं। उदयपुर में जो हुआ इसकी भी जिम्मेदार यही हैं। ये लोग मजहबी नहीं हैं, ये दूसरे मजाहिब का एहतराम नहीं करते। ऐसे लोगों का एक एजेंडा होता है और इनका असल नापाक मकसद सस्ती शोहरत हासिल करना होता है। जब नूपुर शर्मा ने अदालत से इस्तदा की कि दिल्ली पुलिस की जानिब से दर्ज FIR की तहकीकात की जाएं और वो पहले ही तफ्तीश का हिस्सा बन चुकी हैं, तो अदालत ने उनसे पूछा कि अब तक उस तफ्तीश में क्या हुआ। दिल्ली में तो आपके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया होगा। जब आप लोग दूसरों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करते हैं तो इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब मुकदमा आपके खिलाफ हो तो कोई आपको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। नूपुर शर्मा के तबसरों ने उनके जिद्दी और तकब्बुराना किरदार को जाहिर किया है। क्या हुआ अगर ये पार्टी की तर्जुमान है? इन्हें लगता है कि इनके पीछे ताकत है और ये मुल्क के कवानीन की इज्जत का ख्याल ना रखकर कोई भी बयान जारी कर सकती हैं। जिसके बाद दरख्वास्त में से नूपुर शर्मा का नाम हटाने पर वकील ने दलाइल दिए कि ऐसा इसलिए किया गया है कि उन्हें सिक्योरिटी के खतरात हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इन्हें सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं या ये खुद सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी हैं। नूपुर शर्मा के वकील ने दलाइल दिए कि नूपुर शर्मा ने सिर्फ एक एंकर के सवाल का जवाब दिया है और शहरियों को बोलने का हक हासिल है, जिस पर भारतीय अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत में सबको बात करने की आज़ादी है, जमहूरियत में घास को उगने की आज़ादी है और जमहूरियत में गधे को घास खाने की आज़ादी है। तकरीबन 30 मिनट तक दलाइल सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नूपुर शर्मा की दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाइस उनके वकील को अपनी दरख्वास्त से दस्तबरदार होना पड़ा। और इस फैसले के बाद बीजेपी की रहनुमा नूपुर शर्मा की मुश्किलात में इजाफा हो गया है और अब उन्हें भारत की मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज मुकदमात के सिलसिले में सबकी तफ्तीश का सामना करना होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त रिमार्क्स के बाद एक खत के जरिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच को नूपुर शर्मा के खिलाफ दिए गए रिमार्क्स को हज़फ करने के अहकाम जारी करे। यानी मामला मजीद संगीन होता जा रहा है। बीजेपी की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा ने एक टेलीविजन शो में बहस के दौरान तौहीन आमेज़ बयान दिया था और 27 मई को सोशल मीडिया पर भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर ने भारतीय मीडिया चैनल टाइम्स नाउ का वीडियो क्लिप ट्विटर पर शेयर किया। भारतीय सहाफ़ियों और कुछ सामाजिक कारकुनों ने इस वाक़े की मजम्मत की और मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि अरब ममालिक ने एक सख्त पोजीशन ली और नतीजतन भारतीय हुकूमत ने 9 दिन बाद अपनी तर्जुमान नूपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए मगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद भारत भर में शदीद मुजाहरे किए गए, मगर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ खामोश रहे बल्कि मुजाहरा करने वाले मुसलमानों के घर मसमार कर दिए गए। उनके बीवी और बच्चों की मौजूदगी में उनके घर गिराए गए, छापे मारे गए, अहलखाना को हिरासा किया गया, गिरफ्तारियां की गई, लोगों पर तशद्दुद किया गया, सीधी गोलियां मारी गई। सिर्फ यही नहीं, जो सहाफ़ी नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे उन्हें हिरासा किया गया, उन पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई। और सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर जो नूपुर शर्मा के बयान को सामने लेकर आए थे, उन्हें ही मजहबी जज्बात भड़काने के एक झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया और एक 4 साल पुरानी ट्वीट पर गिरफ्तार किया गया। यानी जिस शख्स ने मजहबी जज्बात भड़काए उसे रियासत तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही थी और जो लोग जज्बात भड़काने वालों की निशानदेही कर रहे थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। और फिर गुज़िश्ता दिनों एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नूपुर शर्मा के तौहीन आमेज़ बयान की हिमायत करने पर राजस्थान में एक दर्जी को 2 मुसलमानों ने दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया, जिसकी भारत के तमाम मुसलमान रहनुमाओं ने मजम्मत की और कत्ल करने वाले मुसलमानों को सज़ा देने का मुतालबा किया और उनके अमल को गैर इस्लामी करार दिया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया गया कि वो सामने आएँ और कौम में बढ़ते हुए गम और गुस्से को कम करने के लिए किरदार अदा करें, नूपुर शर्मा की मजम्मत करें, यकजहती का पैगाम दें, वरना भारत तकसीम दर तकसीम और कत्लेआम की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी फिर भी खामोश रहे हैं और इस वक्त मुल्क मजहबी तसादुम के दिहाने पर खड़ा हो गया और आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ही नूपुर शर्मा को बदजुबान और इस पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया है, मगर फिर भी नरेंद्र मोदी खामोश है।